नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट जारी होने के साथ ही साथ सियासी पारा चढ़ने लगा है। जहां कांग्रेस अपनी खोई हुई अस्तित्व तलाशने की कोशिश करेगी, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस केजरीवाल से सत्ता हथियाने की पूरी जुगत में रहेगी। लेकिन तैयारियों के मामले में आप अपने विरोधियों से कई कदम आगे निकल गए। आपने 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपने कुल 4 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 11, दूसरी में 31, तीसरी में 1, तो चौथी और आखिरी लिस्ट में 38 नाम शामिल है। पार्टी ने पहली और दूसरी लिस्ट में कई विधायकों का पत्ता काट दिया। करीब 20 से ज्यादा विधायकों का टिकट काटा गया है। लेकिन केजरीवाल के वो 14 खिलाड़ी जो शुरू से अब तक उनकी प्लेइंग टीम का हिस्सा रहे हैं, उन पर इस बार भी भरोसा जताया गया है। इन 14 विधायकों पर चौथी बार दाव। राखी बिरलान मादीपुर सीट, अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट, मनीष सिसोदिया जंगपुरा, सोमदत्त सदर बाजार, जरनैल सिंह तिलक नगर, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, वंदना कुमारी शालीमार बाग, दिनेश मोहनिया संगम विहार, अजेश यादव बादली, सोमनाथ भारती मालवीय नगर, संजीव झा बुराड़ी, विशेष रवि करोल बाग, सत्येंद्र जैन सकूर बस्ती। हर चुनाव में आपके किसी ना किसी नेता का पत्ता कट जाता है, लेकिन ये 14 पार्टी के पुराने साथी है। हालांकि इस बार इनमें से कई विधायकों की सीट बदली है, जिनमें दुर्गेश पाठक, मनीष सिसोदिया, राखी बिरलान की सीट शामिल है। दुर्गेश पाठक राघव चड्डा की सीट राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ेंगे। राघव चड्डा के राज्यसभा में जाने के बाद ये सीट खाली हुई। इससे पहले दुर्गेश पाठक ने करावल नगर से चुनाव लड़ा था। करावल नगर में इस बार मनोज त्यागी मैदान में उतरे हैं। मनीष सिसोदिया की सीट बदलकर उन्हें जंगपुरा सीट दी गई है। इससे पहले मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से विधायक रहे हैं। इस बार पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट मिला है। राखी बिरलान की सीट बदली गई है। मदीपुर से वो चुनाव लड़ेगी। इससे पहले राखी ने मंगोलपुरी से चुनाव लड़ा था। माना ये नेता केजरीवाल के पुराने साथी है, लेकिन इस बार आपकी चुनावी राह इतनी भी आसान नहीं है। स्पेशली जिन उम्मीदवारों की सीट बदली गई है, उनको अब 2 गुना ताकत झोंकनी पड़ेगी। पटपड़गंज टू जंगपुरा मनीष सिसोदिया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया 2013 से पटपड़गंज से विधायक बनते आ रहे हैं। ये पहला मौका है जब उनकी सीट बदल दी गई है। हर चुनाव में सिसोदिया ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की, लेकिन साल 2020 का चुनाव उनके लिए आसान नहीं रहा। लास्ट चुनाव में बीजेपी के रविंद्र नेगी यहां पर भारी पड़ते दिखे। ऐसे में इस बार पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया की राह आसान नहीं थी। जेल गए तो जनता से दूर हुए। वहीं मनीष सिसोदिया की सीट बदलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि जेल जाने के बाद वे क्षेत्र के लोगों से दूर हो गए। जनता के बीच उनकी सक्रियता नहीं रही। ऐसे में इस बार की राह आसान नहीं होगी। वहीं जंगपुरा की बात करें तो यहां से मौजूदा आप विधायक प्रवीण कुमार का पत्ता काटकर सिसोदिया को टिकट मिला है। हालांकि इस पर प्रवीण कुमार ने कहा है कि वे कंधे से कंधा मिलाकर सिसोदिया के साथ खड़े हैं। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी 2013 से जीत दर्ज करती आ रही है। इससे पहले कांग्रेस का विधायक यहां काबिज रहा। वहीं मनीष सिसोदिया टिकट फाइनल होने से पहले ही इस सीट पर सक्रिय दिखने लगे थे। जंगपुरा की जंग को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा था, पटपड़गंज दिल्ली में है और जंगपुरा भी दिल्ली में है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से चुनाव लड़ता हूं। जब मैं डिप्टी सीएम था तो मैंने पूरे मन से जंगपुरा के लिए काम किया था। इस बार नई दिल्ली सीट पर भी सबकी निगाहें रहेगी। अरविंद केजरीवाल हमेशा की तरह इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दिल्ली की ही नहीं बल्कि सत्ता का द्वार भी है। पिछले 4 बार से केजरीवाल इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है, जो 3 बार सीएम रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। वहीं बीजेपी ने किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा फिलहाल नहीं की है, लेकिन चर्चा है कि वो नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा को मैदान में उतार सकते हैं। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले की पूरी संभावना है। सत्येंद्र जैन की राह इस बार कितनी आसान। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र झा इस बार भी शकूर बस्ती से चुनाव लड़ रहे हैं। वे इस सीट से 3 बार विधायक चुने गए हैं। सत्येंद्र जैन करीब 2 साल जेल में रहे। इस दौरान जनता के बीच उनकी सक्रियता भी कम रही। 3 बार की विधायक राखी बिरलान की सीट क्यों बदली गई?
साल 2013 से मंगोलपुरी सीट से आपकी राखी बिरलान जीत दर्ज करती आ रही थी। इसके बावजूद उनकी सीट बदलकर मादीपुर से टिकट उन्हें दिया गया है। दरअसल इसके पीछे की वजह पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही है। ऐसे में पार्टी ने रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखा है। चौथी बार यहां से उनकी जीत मुश्किल हो सकती है। ऐसे में उन्होंने मंगोलपुरी से उम्मीदवार बदल दिया और राखी बिरलान को मादीपुर सीट दे दी। मादीपुर सीट राखी के लिए सेफ सीट मानी जा रही है। बहरहाल आपने कैंडिडेट के चयन में सभी समीकरणों को ध्यान में रखा है। पुरानों में 26 विधायकों के टिकट काटे गए हैं तो वहीं नए चेहरों पर भी खूब दांव लगाया गया है। बीजेपी और कांग्रेस से आए नेताओं को भी निराश ना कर टिकट दिया गया है। रमेश पहलवान को पार्टी में शामिल होने के 1 घंटे बाद ही टिकट मिल गया था। वे बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए थे। बहरहाल नए पर दांव और पुरानों के साथ से केजरीवाल ने अपनी प्लेइंग 70 तो तैयार कर ली है, लेकिन विरोधियों ने अपना पासा अभी फेंका नहीं है। ऐसे में असली खेल अभी बाकी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।